गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे यूनिवन पे यूपीआई पेमेंट गेटवे को एपीआई के थ्रू हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट या अपने वेब एप्लीकेशन में। अब पहला स्टेप है कि आपके पास एपीआई क्रेडेंशियल्स होना चाहिए, मतलब अकाउंट आईडी एंड सीक्रेट की। एंड एपीआई क्रेडेंशियल्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जिसके थ्रू साइन अप कर सकते हो। साइन अप प्रोसेस इज एब्सोल्युटली फ्री। साइन अप करने पे आपको जो है एपीआई क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप एपीआई को ट्राई कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कैसे ये काम करता है। एंड मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। जब आप साइन अप या लॉगिन हो जाओगे इस टाइप से डैशबोर्ड आपको दिखेगा। एंड जो एपीआई सेटिंग्स है उसमें जब आप क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे एपीआई क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा अकाउंट आईडी एंड सीक्रेट की, जिसका हम जो है यूज़ करेंगे एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करके देखने के लिए कैसे किस तरीके से इसका जो यूपीआई गेटवे है ये काम करता है। एंड बाकी इसका जो एपीआई है इसका दो वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। जो वर्जन 1 है वो काफ़ी डिटेल्ड वर्जन है जिसमें हमें बहुत सारे डिटेल्स एपीआई में पास करना पड़ता है टू जनरेट द चेकआउट, जैसे पेमेंट का पर्पस, कस्टमर का नाम, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, अमाउंट एक्सेट्रा। एंड अगर आप बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकआउट चाहते हो तो आप वर्जन 2 वाला जो है ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप सिर्फ पेमेंट आईडी एंड अमाउंट पास कीजिए एंड आपका चेकआउट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। एंड इसको समझाने के लिए ये चेकआउट किस तरीके से काम करता है मैंने दो फॉर्म बनाया है। ये वर्जन 1 का है, आप देख सकते हो ये डिटेल्ड वाला वर्जन है जिसमें आपको पेमेंट का पर्पस, कस्टमर का नाम, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, अमाउंट, ये सारा कुछ आपको जो है एपीआई में पास करना पड़ता है। एंड वेयर इज दी वर्जन 2 इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जस्ट पेमेंट आईडी एंड जो आपका अमाउंट है उसको आप पास करोगे एंड आपका चेकआउट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। एंड मैं आपको कोड एडिटर में दिखा देता हूँ कैसे मैंने इसको जो है बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फॉर्म बना लिया है, ये वर्जन 1 का है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को जब आप सबमिट करोगे तब ये डेटा मैंने यहाँ पे रिट्राइव कर लिया है एंड इस डेटा को फिर मैंने जो है एपीआई में पास कर दिया है। एंड एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि अगर रिस्पॉन्स मुझे सक्सेस आया तो जो पेमेंट लिंक है उसमें रिडायरेक्ट हो जाए, एंड अगर मुझे जो है सक्सेस कोड नहीं आता है एपीआई में से तो हम एरर डिस्प्ले कर देंगे, जैसे रेस्पॉन्स कोड क्या है एंड रेस्पॉन्स स्टेटस क्या है। तो बेसिकली एरर कोड एंड एरर मैसेज दोनों चीज़ हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली जो वर्जन 2 है, वर्जन 2 में भी आप देख सकते हो ये फॉर्म मैंने बनाया है एंड फॉर्म के सबमिशन पे जो फॉर्म का डेटा है उसको यहाँ पे रिट्राइव कर लिया है एंड इस डेटा को फिर एपीआई में पास कर दिया है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरा रिस्पॉन्स कोड 200 है विच इज सक्सेस, तो जो पे लिंक जनरेट होगा उसमें कस्टमर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर 200 नहीं है रिस्पॉन्स कोड, दैट मीन्स देयर इज सम एरर, तो क्या एरर कोड है एंड क्या एरर मैसेज है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये एल्स के अंदर जो है मैंने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया है। ठीक है। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। अगेन ये जो फ्लो मैंने आपको दिखाया है इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको यही करना है, आप अपने हिसाब से जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन फॉर्म के सबमिशन पे इंटीग्रेशन एंड ये सारा कुछ क्या है कि थोड़ा ईजी होता है समझने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्म वाला अप्रोच लिया है। बाकी ये जो बायर का नाम, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, ये सारा कुछ जो आपका ये वर्जन 1 वाले में जो रिक्वायरमेंट होता है ये आप लॉगिन सेशन से भी पिक कर सकते हो। जैसे अगर आपका यूज़र अगर लॉगिन है तो उस लॉगिन सेशन में से आप उसका नाम, फ़ोन, ईमेल ये सारा कुछ पिकअप कर सकते हो, है ना। सो इट इज़ अप टू यू कैसे भी आप जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म वाला जो अप्रोच है वो ईजी रहता है समझने के लिए। सो दिस इज़ वाई आई हैव डिज़ाइन 2 फॉर्म्स। ठीक है। तो ये जो वर्जन 1 है एंड वर्जन 2 है इसको हम फिलअप करके सबमिट करके देखेंगे कैसे चेकआउट जो है वो जनरेट होता है। बाकी आप यहाँ से जो है ये जो सैम्पल आपको कोड मिलता है एपीआई इंटीग्रेट होने के लिए वर्जन 1 एंड वर्जन 2, इसके थ्रू आप अपने हिसाब से कस्टम फ्लो भी बना सकते हो। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो अकाउंट आईडी है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो सीक्रेट की है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड अभी हम जो है ये वर्जन 1 का डेमो ट्राई कर रहे हैं। ऑर्डर आईडी हमने एक रैंडमली जनरेट करके पास कर दिया है। पेमेंट पर्पस में हमने एपीआई इंटीग्रेशन टेस्ट कर दिया है। नाम में लेट्स पुट ए नेम, इसके अलावा एक फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ईमेल में डाल देते हैं, इसके अलावा अमाउंट में लेट्स से 500 कर देते हैं। करके अगर मैं प्रोसीड में क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो चेकआउट है वो जनरेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे QR कोड भी आता है, इस QR कोड को स्कैन करने पे अमाउंट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली ऐप में फिल हो जाएगा एंड कस्टमर कैन कंप्लीट द पेमेंट। ठीक है। तो अभी हम डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आके अगर मैं पेमेंट्स में क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये 500 का पेमेंट जो है ये हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया एंड अभी इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट अभी इसमें हुआ नहीं है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं ये जो वर्जन 2 है इसको अगर मैं ट्राई करूँ
तो लेट्स गो बैक टू API सेटिंग्स। यहाँ से हम ये अकाउंट ID डाल देते हैं इसमें, ये जो सीक्रेट की है इसको यहाँ पे डाल देते हैं। एंड पिछली बार हमने अमाउंट ट्राई किया था 500 का, तो इस बार लेट्स से 1000, ठीक है करके अगर मैं प्रोसीड करता हूँ तो आप देख सकते हो सेम चेकआउट यहाँ पे भी जनरेट हो गया। एंड ये जो QR कोड है ये 1000 रुपीज़ का जनरेट हो गया। पेमेंट का पर्पस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली इस QR कोड में एडेड है, जस्ट स्कैन करना है एंड पेमेंट करना है, मर्चेंट को पेमेंट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डैशबोर्ड में आके अगर हम पेमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 1000 रुपीज़ का जो ये ट्रांजेक्शन है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप Uni1Pay का जो UPI पेमेंट गेटवे है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब अगेन इंटीग्रेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है जैसे अकाउंट ID, सीक्रेट की एंड जो ये सैम्पल कोड है, ये सारा कुछ आपको जो है यहाँ डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जिसके थ्रू यू कैन साइन अप, क्रिएट ए फ्री अकाउंट एंड यू कैन एक्सेस दी API, यू कैन ट्राई इट, टेस्ट इट एंड अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन बाई दिस सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विथ सोर्स कोड। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कुछ फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वो सारा कुछ जो है मुझे बताइए कि कैसा लगे, क्योंकि आप बताएंगे तभी जो है मैं और बेहतर कंटेंट आपको मैं दे सकता हूँ। एंड अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है या कोई फीचर या फंक्शनैलिटी आप चाहते हो कि इस प्लेटफॉर्म में मैं ऐड करूँ एज ए पार्ट ऑफ एन अपडेट, प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो। एंड या अगर अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट अ लाइक, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। एंड या दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।